ओम शांति। सामने ही लिखा हुआ है 79th त्रिमूर्ति शिव जयंती की सबको हार्दिक बधाइयाँ। मैं भी अपनी तरफ से आप सबको आज की त्रिमूर्ति शिव जयंती के लिए हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। कहीं समझते हैं 79th का अर्थ क्या है? हमने आज सुबह गिनती किया तो 79th का अर्थ हो गया कि 78 वर्ष 78 वर्ष समाप्त हुआ और 79th वर्ष की शुरुआत हुई। और इसीलिए 78 वर्ष जो है 78 वर्ष जो यह विश्वविद्यालय का हुआ, परमात्मा का इस धरती पर दिव्य अवतरण हुआ और हम बच्चों के साथ बाबा का मिलन जो होता रहता है, हाँ, तो उसकी ये जयंती भी है। बाबा ने इस जयंती की बहुत महिमा किया है, कहा है कि आप बच्चों की भी जयंती है, गीता की भी जयंती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जयंतियों की महिमा आज के दिन की है। और इसलिए कल भी बाबा ने कहा कि आज के दिन की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी भारी है। और फिर बाबा का कल का मुरली का कारोबार जो है उसको मुझे बताने की ड्यूटी मिली हुई है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। सात 35 को गुलजार दादी स्टेज पर आए और 7:35 के बाद 9 मिनट तक दादियों ने सबने गुलजार दादी का उनको अभिवादन भी किया, बाप दादा को संदेश भी भेजा और हमारे रवि भाई के द्वारा गुलजार दादी को वतन में भेजने के लिए गीत भी बजाया। और 7:44 के मतलब कि 9 मिनट जो है गुलजार दादी सबको मिलते रहे। 7:44 से 7:57 माना 13 मिनट गुलजार दादी ने कल हम सभी बच्चों को, बहन भाइयों को दृष्टि दिया। ये दृष्टि का इसके लिए इम्पोर्टेंस है, मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि दृष्टि में फ़र्क है। हमारे गुजराती में कविता है, दृष्टि में फ़र्क है। तो एक हम सब ने भी अनुभव यहाँ किया कि 13 मिनट जो है गुलजार दादी ने दृष्टि दिया, वो है पीछे 7:57 को गुलजार दादी बाबा के पास वतन में गई और ठीक 8 बजे अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और बाबा ने भी हम बच्चों को 6 मिनट दृष्टि दिया। कहाँ 13 मिनट गुलजार दादी की दृष्टि और कहाँ 6 मिनट अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि। तो ये तो अनुभव कर सकते, ये अनुभव की बात है। और फिर बाबा ने मुरली चलाई और फिर हम बच्चों से विदाई लिया, तब 10:02 हुई थी। 10:12 हुई थी। इस प्रकार से हम गिनती करें तो बाबा 2 घंटा 2 hours and 12 minutes 2 घंटा और 12 मिनट हम बच्चों के साथ रहे। हाँ, दुनिया वाले तो 1 मिनट का साक्षात्कार होता है, उसके अंदर भी अपने आप को धन्य समझते हैं। और कल हम बच्चों को बाबा का सानिध्य, बाबा की कंपनी, बाबा का जो भी कहो, साथी पना कहो, सब जो भी कहो, 2 घंटा और 12 मिनट रहे। और इसके अंदर बाबा ने जो भी कहना था वो भी किया। कल स्टेज के ऊपर काफ़ी कारोबार चला, क्योंकि आप जानते हैं, हाँ, कल झंडा भी लहराया, फिर दीप प्रज्वलन भी हुआ और फिर केक कटिंग भी हुआ। उसके अंदर भी काफ़ी समय गया और उसके कारण क्या हो गया, हाँ, कि बाबा का यहाँ पर मिलन मुलाकात जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। वो हमारे फायदे में है, नुकसान तो होता ही नहीं है। कल की मुरली के ऊपर हमारे राजू भाई ने उसका सार लिखा हुआ है, जैसे बाप और बच्चों का प्यार अमर और अलौकिक है। बाप और बच्चों का प्यार अमर और अलौकिक है। आपको बाप की पहचान के साथ प्राप्तियां हुई है। ऐसे सेवा में आगे बढ़ते सबको उमंग उत्साह दिलाओ। अब
किसी का भी उलयना न रहे। ये सारी मुरली का सार हमारे राजू भाई ने बताया हुआ है। बाबा ने आकर के कारोबार शुरू किया। बाबा ने जो कल का जो महावाक्य जो है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट महावाक्य, क्योंकि बाबा बहुत त्रिकालदर्शी होते हुए भी त्रिकालदर्शी के रूप में आने वाले भविष्य के बारे में बहुत सी बातें नहीं बताते हैं। कल भी बहुत सी बातें बताई, परंतु आने वाले भविष्य के बारे में एक ही महावाक्य उच्चारण किया। उसका ये है कि बाबा ने कहा कल, बाप जानते हैं कि ऐसा मिलन भी सदा नहीं हो सकता है। ऐसा मिलन सदा ही नहीं हो सकता है। ये कल की मुरली के अंदर आने वाला भविष्य कैसे क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं परिस्थितियां जो है वो विकट होने वाली है। विकट होगी, क्या क्या होगा, ट्रेन बंद हो जाएंगी, हवाई जहाज बंद हो जाएंगे, क्या क्या होगा, अब बिजली नहीं होगी। बाबा ने हमारे यहाँ बाबा ने जो बनवाया है सोलार प्लांट, उसके अंदर उसके बारे में बाबा ने बताया था कि सारी दुनिया में अंधकार होगा और आपके पास बिजली होगी, क्योंकि जनरेटर के द्वारा चलाने के लिए जनरेटर से भी बिजली नहीं मिल सकती, क्योंकि डीजल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, तो सोलार के द्वारा ही हो सकता है। तो सूर्य शक्ति का कारोबार जो होगा आने वाला है वो आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से कल का जो है बाबा कहते हैं ऐसा मिलन सदा नहीं हो सकता है। इसके अंदर एक बात ध्यान में रखने की है। कल बाबा ने, जिन्होंने गहराई में पढ़ा होगा, सुना होगा, कल बाबा ने कई बातें बाप के लिए कही, कई बातें बाप दादा के लिए कहा। जैसे ये कहा जो, क्योंकि बाप जानते हैं कि ऐसा मिलन भी सदा नहीं हो सकता। यहाँ पर बाप ने कहा, ऐसा बताया है, बाप दादा ने नहीं कहा, क्योंकि दादा के साथ तो हमारा मिलन होता ही रहेगा। सारे कल्प में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल के आधार पर अव्यक्त बाप दादा का मिलन नहीं हो सकता है, परंतु साकार ब्रह्मा बाबा अर्थात हमारा अलौकिक पिता का तो मिलन हो सकता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाप जानते हैं, बाप जानते हैं। इस प्रकार से हमने गिनती किया सारी मुरली में कितनी बार बाबा ने हम बाप दादा से अलग अपने आप को, अपने आप की अथॉरिटी, बाप की अथॉरिटी के रूप में, बाप की पहचान के रूप में कहा। सब मिलकर के हमने गिनती किया 46 टाइम्स, 40 बार बाबा ने बाप 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 कहा। बाकी अलग अलग समय पर अलग अलग बातों में बाप दादा भी कहा, बाप दादा कहा। वहाँ दोनों को बाप और दादा, अव्यक्त बाबा और अव्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा को याद किया। मतलब 46 टाइम्स ऐसी बातें बाबा ने कही जो बाप के कनेक्शन से। जैसे कहा बाप को याद करो, बाप को याद करो, बाप से वर्षा प्राप्त होगा। ये सारी बातें जो होती है, इसका मतलब ये हो गया बाप को याद करो, माना अव्यक्त बाप जो है, श्री पिता परमात्मा जो है, उसको याद करने की बात कही है। वर्षा किसको मिलेगा? बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि ब्रह्मा बाप को भी मेरे से वर्षा मिलता है। तो इस प्रकार से हम सबको जो वर्षा मिलने वाला है, प्राप्ति जो होने वाली है, वो अव्यक्त बाप के द्वारा होने वाली है। तो इस प्रकार से कल मुरली आपके सबके पास ऐसे आ जाएंगे, तो आप फिर से दोबारा पढ़ना कि क्यों बाबा ने कई बार बाप कहा हुआ है और कई बार बाप दादा कहा हुआ है। तो ये समझने की बात है। ऐसा नहीं कि बाप दादा, बाबा ने गलती से बाप बोला हुआ है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बैकग्राउंड है, इसके पीछे भावना है, इसके पीछे वास्तविकता है, इसके पीछे बाप का परिचय वास्तविक रूप में है। क्योंकि बाप और दादा दोनों होते हुए भी एक समान नहीं है। आपको मालूम होगा, बहुत पुरानी बात है, बाबा जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो उसके आधार पर उसके बाद बाबा सूक्ष्म तो निवासी बन गए। तो एक बार अव्यक्त बाबा मतलब शिव बाबा उनके पास आए, कहा चलो हम शहर पर जाते हैं। शहर पर जा रहे थे, इतने में अचानक अव्यक्त बाबा ने साकार ब्रह्मा जो अव्यक्त हो गए थे उनको कहा तुम 2 मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूँ।
तो बाबा ठहर गए। 2-4 मिनट के बाद अव्यक्त बाबा फिर से आ गए। तो ब्रह्मा बाबा ने, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने सवाल पूछा कि आप कहाँ गए थे? तो अव्यक्त बाबा, शिव बाबा ने बताया कि मैं एक भक्त था। वो भक्त हनुमान का भक्त था और उसकी प्रबल इच्छा थी कि मुझे हनुमान का साक्षात्कार हो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा और उनको उस हनुमान की मूर्ति के द्वारा, हनुमान की मूर्ति में प्रवेश होकर के उनका साक्षात्कार कराना पड़ा। तब ब्रह्मा बाबा ने कहा कि अरे ऐसी क्यों आप तकलीफ लेते हो, आप मुझे को देते थे काम, मैं जाता था, मैं जाकर के उसको साक्षात्कार करा के आता था। बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा नहीं, आखिर भी आप, मतलब ब्रह्मा बाबा भी रचना है, रचयिता तो शिव बाबा खुद ही है। और बाबा ने कहा कि इस प्रकार से हनुमान की मूर्ति में प्रवेश होकर के उसका साक्षात्कार कराना, साक्षात्कार की चाबी मेरे पास ही है और इसलिए आपके पास ये कार्य, आपके द्वारा ये कार्य नहीं हो सकता है। तो ये जो दोनों का डिस्टिंक्शन जो है, सटल डिस्टिंक्शन से, सूक्ष्म, हाँ, दोनों के बीच का जो फर्क है वो अंदाज के रूप में समझना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं हमारे 3 बाप है, लौकिक पिता भी है, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा भी है और परम पिता परमात्मा भी है। वो परम, इसलिए तीनों बाप के बीच में, तीनों बाप का कनेक्शन, जैसे आप जानते हैं लौकिक पिता का कनेक्शन जो है उसका डिस्टिंक्शन परमात्मा से क्या अलग है वो हमें मालूम है। और हमारे हर जन्म में लौकिक माँ बाप अलग अलग मिलते हैं। 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से माँ बाप और बाप दादा के बीच का फर्क अगर कल की मुरली को गहराई से पढ़े सुने तो मालूम पड़ेगा कि बाप की अथॉरिटी क्या है और बाप दादा का कर्तव्य क्या है, बाप दादा किस रूप में मिलते हैं, कैसे चाहते हैं। इस प्रकार से कई बातें कल की मुरली के अंदर गहराई में जाने से समझ में आ जाएगा। बाबा ने स्टार्ट भी ऐसे ही कहा कि ओम शांति सभी बच्चों को, चाहे सन्मुख है चाहे किसी भी स्थान पर है, हम बाबा के सामने तो सभी स्थान एक साथ में ही है, तो इसलिए किसी भी स्थान पर है, लेकिन चारों ओर के बच्चों को आज के दिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कल बाबा थोड़े बहुत, हाँ, क्या कहे, खुश मिजाज में थे या जो भी कहो, मुबारक हो, वैसे 2 बार मुबारक हो, मुबारक हो कहा और इस प्रकार से खुश खुश खुश, वो भी बहुत दिल से कहा, जो भी कहा उस प्रकार से बहुत 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 एक एक बच्चे को मुखड़ा देख खुशी हो रही। इस प्रकार से 3-3 बार बहुत करके बाबा 2 बार ही कहता है। कल, हाँ बाबा, हाँ बाबा का भी जन्मदिन था, हम मना रहे थे और हमारा भी जन्मदिन बाबा मना रहे थे। इसके कारण कल बाबा बहुत बहुत, हाँ, खुले दिल से हम सबको मिल रहे थे। बाबा ने आगे ये भी कहा कि इस मुबारक का दिन बड़ा प्यारा है और ड्रामा में आप बच्चों के स्पेशल याद की निशानी बाप और बच्चों का सन्मुख साकार में मिलन हो रहा है। बाबा सब कुछ करते हुए भी क्या करता है, ड्रामा को आगे रखता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम लोग क्या क्या हो जाता है, अगर कोई बात नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, हमारे मन में संकल्प विकल्प चलते हैं। बाबा ने क्या सिखाया है, बाबा ने एक हमको, हाँ, जादुई चिराग को, तावीज़ को वो दे दिया है कि ड्रामा को आगे रखो और ड्रामा के आगे रखने से क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में नेगेटिव जो भी बातें जो है, वायुमंडल जो है, वाइब्रेशंस जो है वो उत्पन्न नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा ने भी क्या कहा, ड्रामा में आप बच्चों का, ड्रामा अनुसार आप बच्चों के स्पेशल प्यार की निशानी बाप और बच्चा, देखो इधर भी बाप और बच्चे की बात आई है, सन्मुख साकार में मिलन हो रहा है। इसलिए पहले जो सामने बैठे हैं उन्हों से मिलन और मुबारक हो, मुबारक हो। और फिर
यह विशेष दिन की क्या इम्पोर्टेंस है, शिवरात्रि की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके लिए बाबा ने कहा यह दिन विशेष इस स्थापना के कार्य का विशेष दिन है। हम बाबा का दिव्य अवतरण हुआ और इस प्रकार से स्थापना का कारोबार हम तब से गिनती करते हैं। हम पहली जनवरी 69 से करते रहते हैं। तो इस प्रकार से विशेष दिन है जो बच्चों ने बाप को जाना और बाप ने बच्चों को जाना, एक दूसरे को जानना होता है। जैसे होता है ना, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बज सकती। इस प्रकार से बच्चों ने बाप को जाना तो बाप ने भी बच्चों को जाना। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और बच्चे कहते हैं मेरा बाबा। आप देख लीजिए बाप दादा का पिक्चर अभी तक नहीं आया है, उपस्थित नहीं हुए हैं। उपस्थित अभी तक बाप ही है। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और बच्चे कहते हैं मेरा बाबा। एक एक आगे या पीछे बैठे हुए बाप दादा आज के दिन की सन्मुख मिलन की मुबारक दे रहे हैं। हरेक के चेहरे पर आज मिलन का भाग्य क्या क्या हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। हरेक के चेहरे पर आज मिलन का भाग्य, हरेक के चेहरे पर खुशनुमा रूप में दिखाई दे रहा है। और हर एक बच्चे को सन्मुख मिलने का भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तिष्क में अपना गीत भी बजते थे ना, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो मस्तिष्क में क्या होता है, तीन बातें बाबा ने अपने बारे में कहा। एक तो मेरा बाबा, दूसरा प्यारा बाबा और तीसरा मीठा बाबा। यह लहर मिलन की चेहरे पर दिखाई रही है। बाप भी एक एक बच्चों के आगे पीछे सभी को देख कितने हर्षित हो रहे हैं। वह क्या बताया बाबा ने, वह बाप जाने और आप जानो। अभी तक भी दादा को पिक्चर में नहीं लाया है बाबा ने, क्योंकि जो बाप जानता है वो ब्रह्मा बाबा नहीं जान सकते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अब त्रिकालदर्शी नहीं है, अंतर्यामी नहीं है। वो रचना है, रचयिता परमात्मा है। और रचयिता के गुण जो है, कर्तव्य जो है, सत्ता है, जो शक्ति जो है, वो रचना से अलग ही है। ये हकीकत है। इसलिए आगे समझो कि बाबा ने कहा बाप के दिल से एक एक बच्चे प्रति वह बच्चा बाहर निकल रहा है और बाप का बच्चों के साथ सन्मुख में मिलन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। भक्ति के अंदर परमात्मा का सन्मुख में मिलन होना कितनी कठिन बात है। हम सब ने देखा है, पिछले 63 जन्मों में हमने भक्ति किया, आप सबने भी किया होगा जरूर, तब तो आप यहाँ पर पधारे हैं। तो इसलिए 63 जन्मों में जो भक्ति किया, परमात्मा का साक्षात्कार एक सेकंड के लिए भी हो सकता है, अगर सन्मुख में मिलने का और परमात्मा से रूरियान करने का। ये विश्वविद्यालय की महानता, इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर परमात्मा का परिचय डायरेक्ट होता है, परमात्मा के कर्तव्यों का भी परिचय होता है, परमात्मा के साथ मिलन भी मना सकते हैं और परमात्मा के साथ हम भोजन भी कर सकते हैं, भोग भी खिला सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। कल भी आपने देखा परमाशिव बाबा को सबने भोग खिलाया। फिर अभी पहली बार आता है बाप दादा। बाप दादा आगे पीछे कोने में बैठे हुए बच्चों को देख रहे हैं और वह बच्चे वहाँ का गीत गा रहा है। कभी बाप दादा, कभी बाप, इस प्रकार की जो ये खेल जो है बाप और बाप दादा के बीच का, इसको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे न, हाँ, तो ऐसा ही हो जाएगा। जैसे एक कविता है, टके शेर खा जा टके शेर बाजी, हाँ, इस प्रकार से हो जाएगा। इसलिए ज्ञान की बातें जो है उसकी गहराई में जाना पड़ेगा और गहराई में जो जाएगा वही उसका रसपान, हाँ, उसकी इम्पोर्टेंस उसके द्वारा प्राप्ति कर सकते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चा कितना मीठी याद में बैठा है। कोने कोने में आगे पीछे एक एक बच्चों को बाप को देख कितना हर्षित हो रहा है। कोने कोने में कहाँ भी बैठे हुए, यहाँ भी बैठे हुए हैं, कल कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे
बाहर बगीचे में भी बैठे थे, इसलिए बाबा ने कहा कोने कोने में। हाँ, इस प्रकार से बाबा ने सबको याद कराया। और बाप भी एक एक बच्चों को देख वाह बच्चे वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पहले ही बताया कि त्रिकालदर्शी बाप बहुत कम समय पर त्रिकालदर्शी की वाणी बताते हैं, यह वास्तविकता बताते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि ऐसा मिलन भी सदा नहीं हो सकता। बाप के साथ का मिलन, प्लीज नोट दिस थिंग्स, बाप के साथ का मिलन और बाप दादा के रूप में ब्रह्मा बाप के साथ का मिलन तो हमारा सारे कल्प में शुरुआत से, क्योंकि शिव ब्रह्मा बाबा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पहला पत्ता है। शंकराचार्य ने भी लिखा है वटस्य पत्रस्य पुटेस्य यानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, मतलब ये कल्प वृक्ष का जो पहला पत्ता जो है वो श्री कृष्ण जो है, या तो श्री कृष्ण के बाद श्री नारायण बनते हैं। तो वो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप जानते हैं कि ऐसा मिलन, माना बाप और बच्चों का मिलन, बाप दादा का मिलन नहीं, प्लीज इतना ध्यान रखिए, मिलन सदा नहीं हो सकता। ये बाबा ने वार्निंग दे दिया। हाँ, आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आस्ते आस्ते, बाप दादा के साथ साथ बाप का मिलन जो है वो आस्ते आस्ते क्या होगा, विनाश के समय पर बाप के साथ मिलन होगा। गुलजा दादी यहाँ स्टेज पर आएगी और आकर के बाबा के पास जाएगी, बाबा की पधरामनी उसमें होगी। सोचो इसके ऊपर, वो नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कल कह दिया, बाप जानते हैं कि ऐसा मिलन सदा नहीं हो सकता। लेकिन बाबा ने भविष्य का बात बता दिया, इसलिए डरने की बात नहीं, इसलिए बाबा ने कहा लेकिन आज यह साथ का अनुभव, एक एक बच्चे के स्नेह का देख सभी के दिल गदगद हो रही है। बाबा का मिलन जो होता है, कहीं होते हैं, हमने कई बार देखा हुआ है, कई माताएं भाई जो है ना, उनकी आंखों से अब प्रेम के आंसू, स्नेह के आंसू बहते रहते हैं। तो इस प्रकार से स्नेह को देख दिल गदगद हो रही है। बाप को भी यह साकार में कभी कभी का मिलन, हाँ बाप को भी, फिर भी बात ने कहा बाप को भी इस साकार में कभी कभी मिलन बहुत दिल को आकर्षित करता है, बाबा को भी करता है। एक बार हमने बाबा को इसके लिए कह दिया कि बाबा आपको हमारा मिलन अच्छा आकर्षित लगता है, तो आप अभी कितने दिन के बाद आते, 15 दिन के बदले में कितना, अभी कल बाबा आए 17 तारीख को, अब कभी आएंगे, 15 मार्च को आएंगे। 15 मार्च के बाद क्या होगा, हम बाबा 10 अप्रैल को आएंगे, माना कम से कम 25 दिन के गैप के बाद आते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये तो साकार की बात है, आप बच्चे अव्यक्त मिलन मनाओ, तो बाबा तो तैयार है, बाबा अव्यक्त मिलन मनाने के लिए आपके साथ तैयार है। आप बच्चे अव्यक्त मिलन बनाने का अनुभवी नहीं है, जो अनुभवी है उनको तो मालूम है कि बाप का मिलन सदा काल के लिए अव्यक्त मिलन के रूप में हो सकता है। बच्चे भी बच्चे बाबा को देख रहे हैं, जान रहे हैं, और बाप बच्चों को देख कितने खुश हो रहे हैं। हर एक के मन से दिल से बोल निकल रहा है मेरा बाबा प्यारा बाबा, और बाप से भी मुख से यही शब्द निकल रहे हैं। किसी ने मेरे को पूछा कि बाबा इतना प्यार, अभी ज्ञान की बातें नहीं करते हैं और प्यार की बातें क्यों करते हैं, बताइए क्या जवाब दूं मैं। हम बाबा ज्ञान की बातें तो बहुत कर दिया, अभी प्यार की बातें करते रहते। कारण यही है मेरे ख्याल में, मैंने जो समझा हुआ है, मैं अथॉरिटी से नहीं कह सकता हूँ, पर मेरी समझ के आधार पर कह सकता हूँ कि बाप का एक ज्ञान जो है, ज्ञान योग आदि जो भी है, वो सतयुग में नहीं चलेगा। चलेगा सतयुग में आपको पवित्र रहने की बात कहे, घर भर हाँ बाबा के जीवन कारण जीवन समर्पित करना, जैसे हमारी बहनों ने समर्पित किया हुआ है, जिनका समर्पण समारंभ हुआ है, कहीं भाइयों का वो हुआ है, ऐसा सतयुग में तो होगा ही नहीं।
तो इस प्रकार से परंतु सतयुग में बाबा अभी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं अपना ज्ञानामृत के अंदर आर्टिकल लिख रहा हूँ कि बाबा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, सतयुगी दुनिया का कारोबार सिखा रहे हैं। और सतयुगी दुनिया का कारोबार का फंडामेंटल फाउंडेशन है ईश्वरीय प्यार। जो अभी मिलता है वही फिर प्यार जो भी राजा होंगे, जो भी विश्व महाराजा होगा, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण होगा, जो भी होंगे उसी टाइम पर उनसे प्यार का रिश्ता होगा। प्यार के कारण उनके पर जीवन परिहार करने का कारोबार होगा। तो ये प्यार जो है ना, ये प्यार जिस प्यार की ट्रेनिंग हमको बाबा दे रहे हैं, प्यार हम सब, मेरा जो अनुभव है हम सब प्यार लेने में एक्सपर्ट है। हम सब बच्चे प्यार लेने में एक्सपर्ट है, परंतु माफ करना, प्यार देने में इतने एक्सपर्ट नहीं है। लेना सबको आता है, परंतु हम कौन है? देवता है। देवता है ना, देवता है इसका अर्थ क्या हो गया? देना। क्या क्या देंगे हम? सत्युग में तो सबके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, सामर्थ्य होगा, सत्ता होगी, सब कुछ होगा। तो प्यार की बात है, जो राजाओं के साथ आज से प्यार मिलेगा, जो अभी भी बाप दादा के सिवाय दादियों के साथ, इन सब के साथ हमको जो प्यार मिलता है, वो प्यार वही अमर रहेगा, वही हमारे साथ में चलेगा। और यही प्यार देने का कारोबार सिखा रहे हैं शिव बाबा। पिछली 3-4 मुरलियों में भी प्यार प्यार प्यार, स्नेह स्नेह स्नेह, इस प्रकार की बातें आती थी। तो बाबा का ये लक्ष्य है, हम बच्चों को प्यार का गुण जो है, प्यार की शक्ति क्या है, ये सारा सिखा रहे हैं। प्यार की शक्ति क्या है? एक बार एक माता, बाबा ने, साकार बाबा ने मुरली चलाई, उसमें बाबा ने कहा कि बच्चों को भी प्यार से चलाना चाहिए। तो एक माता ने खड़ा रह करके कहा, बाबा बच्चे आजकल के बहुत शरारती है, आजकल बच्चे बहुत शरारती है, और इसके लिए उनको 2 चमाट तो मारनी ही पड़ेगी। आप में से भी कहीं यहाँ माँ बाप बैठे हुए हैं और अपने बच्चों को चलाने के लिए क्या क्या आपने किया होगा। हाँ, कईयों ने तो क्या क्या किया होगा। हाँ, क्या चमाट मारते हैं, क्या क्या किया। मैं एक बाप को जानता हूँ, वो अपने बच्चों का हाथ पांव बांध करके फिर ऊपर से ऐसा कर करके नीचे ज़मीन पर फेंकता था। ऐसे भी बाप बच्चे एकदम क्रूअल्टी जिसको कहते हैं, ऐसा अपने बच्चों के साथ करते थे। तो बाबा वो माता ने भी कहा, बाबा 2 चमाट तो मारनी ही पड़ेगी। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्ची, बाबा ने भी 350-400 अलग अलग स्थानों से आए हुए बच्चों को संभाला है, प्यार से संभाला हुआ है। प्यार की शक्ति का तुम्हें अनुभव नहीं है, इसलिए क्या होता है, चमाट मारने की शक्ति का तुझे अनुभव है, तो तू उसी का ही गुणगान करती रहती है बाप के सामने कि बाप, हाँ बच्चों को तो चमाट तो मारनी ही चाहिए। तो ये प्यार की शक्ति क्या है, पावर ऑफ लव, हाँ वो बहुत बड़ी बात है, उसको समझना पड़ेगा। विवेकानंद ने भी इसके ऊपर कहा हुआ है, प्यार की शक्ति क्या है। विवेकानंद ने कहा, वो विवेकानंद कश्मीर में गए थे कश्मीर में जहाँ गए थे वहाँ पर एक शंकराचार्य की टेकरी है, मतलब शंकराचार्य का छोटा सा हिल है, चढ़ाई है, बहुत स्टीप है। चढ़ते चढ़ते, चलते चलते और चढ़ते चढ़ते आप थक भी जा सकते हो। तो विवेकानंद भी ऊपर चढ़ते चढ़ते वो थक गया, और इसके कारण क्या हो गया, विवेकानंद जी जो है एक वृक्ष की छाया के नीचे जाकर के खड़े रह गए। इतने में नीचे से ऊपर एक कन्या जो है, बालकी जो थी, करीब 8-9 साल की होगी, वो ऊपर जा रही थी। उसने अपनी गोद में अपना छोटा भाई जो 5-6 साल का होगा, उसको उठा करके वो जा रही थी ऊपर, और साथ में गीत गाती गाती, मौज करती करती ऊपर जा रही थी। तो विवेकानंद अपने वृक्ष की छाया से आगे आकर के वो बच्ची को कहा, अरे बच्ची, ये बोझ को क्यों उठा रही है, वो भी चल सकता है, उसको चलाओ ना, क्यों उठा करके जाती हो।
तो वो तो बच्ची ऐसे चारों ओर देखने लगी, कहाँ बोझ है, कहाँ बोझ है, कहाँ बोझ है। उसने कहा मैंने तो बोझ उठाया ही नहीं है। तो विवेकानंद ने कहा ये तेरा भाई है, उसको तूने उठाया है, यही तो बोझ है। तो वो बच्ची हंसने लगी कि ये बोझ नहीं, ये तो मेरा भाई है, मैं उनके साथ हंसती गाती ऊपर जा रही हूँ। हाँ, तो विवेकानंद को लगा कि मैंने तो उस बच्चे को उठाया भी नहीं था, फिर भी मुझे उसका बोझ लगा। और ये बच्ची ने तो उठाया भी था, परंतु उसके पास प्यार की शक्ति थी। उस प्यार की शक्ति के कारण उसने अपने भाई को उठा करके जिस पहाड़ी को चढ़ने में हम विवेकानंद को भी थक लग टायर्ड हो गए थे, वो उनको भी वो बच्ची को देख करके वो देखते रहे, तो बच्ची तो आस्ते आस्ते ऊपर प्यार से चली गई। मेरा भी एक अनुभव है। एक बार एक माता के घर में गया था, हमारे रिश्तेदार का, तो उनके बाजू में उनका बच्चा बैठा था, सोया हुआ था। तो बच्चा जो है ना ऐसा ऐसा पाँव अपनी माँ को लात लगा रहा था। तो मैंने उस माता को कहा कि बच्चा तो अभी से ही आपको लात लगा रहा है, ये बच्चा अभी से ही आपको लात लगा रहा है, बड़ा होगा तो क्या करेगा। तो उसने कहा कहाँ लात लगा रहा है। मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा कर रहा है, आपके पाँव को, आप बैठे हुए हैं तो आपको पाँव को लग रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये मुझे लात नहीं मार रहा है। तो मैंने कहा क्या करता है। तो इन्होंने कहा कि अब तो साइकिल चलाता है। मैंने कहा मुझे तो साइकिल दिखाई नहीं पड़ती है और आपको दिखाई पड़ती है। तो ये प्यार की शक्ति के कारण क्या हो गया, लात जो है और लात के बदले में साइकिल की शक्ति आ गई, साइकिल का अनुभव आ गया। तो ये प्यार की शक्ति बहुत बड़ी चीज है, और इस शक्ति का अनुभव करना, और उस शक्ति के अंदर जैसे परमात्मा प्यार के दाता है, इस प्रकार से हमें भी मास्टर प्यार का दाता बन करके काम करना चाहिए। दादी जान के हमेशा ही कहती है प्यार की शक्ति ना हो तो अच्छी बात है, ना हो तो छोड़ दो, परंतु रहम दिल तो बनना ही पड़ेगा। रहम दिल बनेंगे तो क्या होगा, आपका कारोबार अच्छी रीत से चल सकता है। तो बाबा ने भी यही कहा। कल प्यार की शक्ति, स्नेह की शक्ति सिखा रहे थे कल बाबा, पिछले 4-5 मुरलियों से यही सिखा रहे, क्योंकि यही सत्युग की दुनिया का कारोबार का ये फंडामेंटल है, आधार स्तंभ है प्यार की शक्ति का। शक्तियां तो अनेक प्रकार की है, आप जानते हैं, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां जो है उसके अंदर एक प्यार की शक्ति बहुत बड़ी बात है, जो हम बच्चों को अभी प्यारे बाबा सिखा रहे हैं। फिर बाबा ने क्या कहा कि बाप को भी बहुत 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 एक एक बच्चों का मुखड़ा देख खुशी हो रही है। बहुत 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 3 बार का, जैसे ऊपर मुबारक 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 3 बार कहा है, इस प्रकार से बहुत 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 एक एक बच्चों का मुखड़ा देख खुशी होती है। ये खुशी के साथ बहुत 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 है, बहुत 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 खुशी हो रही है। तो देखिए, बाबा स्नेह बोलना भी, स्नेह देना ये भी जरूरी है। हम बच्चों को, नहीं तो क्या है, हम बच्चे शिव बाबा के आगे क्या है, कुछ नहीं है, है कुछ हमारे में क्या शक्ति है। बाप की मिली हुई शक्ति जो है उसके आधार पर तो हम चलते हैं, और अपने आप को हमारी पालना भी होती रहती है। बाप के आगे हम कुछ भी नहीं है, शक्ति इतना नहीं है, परंतु बाबा कितना हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उठा रहे हैं। बाबा ने 3 बार कहा बहुत 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 खुशी हो रही है। इतना प्यार देना आना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखिए, हम सबको सीखने की जरूरत है कि प्यार देना सीखो। फिर बाबा ने आगे कहा हुआ है, बाप भी एक एक बच्चों को देखते क्या अनुभव करते हैं। एक एक बच्चों का दिल का प्यार बाबा देख रहे हैं। अगर बाप दादा, अभी देखिए बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, बहुत अच्छी बात। अगर बाप दादा एक एक बच्चों के प्यार का वर्णन करता तो कई किताब लिख लेते। अर्थात एक एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, कल समझो कि 25,000 भाई बहन बैठे हुए थे, उनके हर एक के दिल का प्यार की अनुभव की किताब जो है वो बाबा लिखते तो क्या होता, 25,000 का किताब छप जाती।
लेकिन यह दिल जाने, हाँ, ये दिल जाने बाप और बच्चे जाने। बाप और बच्चे का जो संबंध जो है वो बाप का ही दिल जाने है और हम बच्चों का भी दिल जाने। बाप अभी जो बच्चों के मिलन की सूरत है उससे हर एक बच्चे का भले यथाशक्ति है। बाबा ने अपनी बात में कह दिया कि यहाँ जो मिलन मना रहे हैं, हाँ, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं सब एक समान तो नहीं है, इसलिए एक शब्द बीच में वो डाल दिया, यथाशक्ति है। हाँ, 25,000 भाई बहन बैठे थे, 25,000 भाई बहनों की, हाँ, बाबा की याद की दिल की लगन एक समान तो नहीं हो सकती है। होंगी, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक समान नहीं होंगी, इसलिए बाबा को कहना पड़ा यथाशक्ति है। फिर भी बाबा ने कहा लेकिन बाप और बच्चों का प्यार अमर और अलौकिक है। फिर से याद रहे, बाप दादा का प्यार नहीं कहा है, क्योंकि बाप ब्रह्मा बाबा के साथ तो हमारा प्यार 84 जन्म में अलग अलग नाम रूप देश काल से होता ही रहेगा। हाँ, परंतु ये शिव बाबा के साथ का प्यार की बात है, और शिव बाबा के साथ का प्यार बाबा ने कहा वो अमर है और अलौकिक है। ब्रह्मा बाबा के साथ का जो प्यार बनेगा क्या हो जाएगा, हाँ, राजा के साथ में लक्ष्मी नारायण के रूप में या अलग अलग नाम रूप देश काल के कारण जो होगा वो फिर भी शरीर का प्यार होगा, शरीर के द्वारा मिला हुआ प्यार होगा। फिर बाबा ने फिर भी देखो क्या कहा, बाप को भी खुशी हो रही है कि यह आगे का वार्निंग देखो, क्या बहुत अच्छी बात समझने की है। आगे कहा यह थोड़े समय का सन्मुख मिलन कितना प्यारा लग रहा है। ये थोड़े समय का, उसका दो अर्थ हो सकता है। थोड़े समय माना कल बाबा ने जो कहा 10:12 बाबा ने विदाई ले लिया, ये थोड़े समय के हिसाब से गिनती करे 2 घंटा और 12 मिनट का प्यार का मिलन हो जाता है, वो थोड़े समय, इसको भी कह सकते हैं। और दूसरा, विश्व की घड़ी के मुताबिक हम नक्की करें तो संगम युग के अंदर जो मिलन है, सारे कल्प के अंदर ये संगम युग का मिलन जो है वो ही बाबा कहते हैं, हाँ, थोड़े समय का, बाबा कहते हैं थोड़े समय का सन्मुख मिलन। दो बातें हो सकती, कल एकदम डायरेक्ट बात करें तो कल थोड़े समय के लिए मिला, उस प्रकार से होता है, या संगम युग में बाप आया है उसके कारण थोड़ा समय, संगम युग समझो 100 वर्ष का होगा, तो 5,000 वर्ष के अंदर ये 100 वर्ष का कितना बहुत छोटा हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने क्या किया, हर एक के दिल में उमंग और उत्साह है कि दुनिया का हर एक बच्चा बाप को पहचान कितना अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी बाबा ने भी सेवा का भी बात कही, बाद में इंदौर और भोपाल के भाई बहनों के साथ बात किया, उसमें सेवा की बहुत सी बातें कही हुई थी। फिर बाबा ने आगे भी कहा कि बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल की मुबारक हर एक बच्चों को दे रहे हैं। बाबा देने के लिए तैयार है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, हाँ, बाप तो सबको एक समान प्यार देता है, एक समान ज्ञान सिखाता है, एक समान मुबारकबादी देते हैं, पर नंबर हम बनाते हैं, हमारे आधार पर हमारे नंबर बनते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा मैं नहीं नंबर बनाता हूँ, आप बच्चे पुरुषार्थ के द्वारा, हाँ, अपना नंबर आगे पीछे करते रहते हो। और फिर बाबा ने फिर दूसरी एक बात की, ये शास्त्र आदि बने हुए हैं वो इसी मिलन के लिए बने हुए हैं, इसलिए बाबा ने कहा यह मिलन की कहानियाँ भी तो बहुत है। शास्त्रों में बहुत सी बातें मिलन की लिखी हुई है। प्रहलाद का जीवन देखो, अनेक प्रकार की ध्रुव का जीवन देखो, नचिकेता का जीवन देखो, इस प्रकार से शास्त्रों में यही सारी कहानियां ही उसमें गई हुई है। परमात्मा का दशावतार भी उसी कहानियों के रूप में ही है।
फिर आज का मिलन तो है ही मिलन, मिलन के दिन बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चा इस प्रकार का मिलन देख कितना खुश हो रहा है। और फिर पहले बाप दादा फिर बच्चे, एक एक बच्चे को भी बाप दादा देखने बिना रह नहीं सकता है। ये बहुत अनुभवी की बात है कि ब्रह्मा बाबा के साकार में थे तब बाबा बच्चों को बिना रह नहीं सकता था। बाबा का बॉम्बे के अंदर हॉस्पिटल में थोड़ी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा, तभी बाबा ने कहा बच्चे 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 नहीं है तो मैं क्या करूं। फिर बाबा ने क्या कहा, मुरलियाँ डायरेक्ट डिक्टेट करना शुरू किया और खटिया पर सोते हुए भी बाबा ने मुरलियों के द्वारा मिलन मनाया। बहुत सी बातें हैं, अब तो हमारे पास समय की कमी है। फिर बाबा ने कहा आगे, हर एक के मेजोरिटी के दिल में यह पहचान हो जाए। सबको तो बाबा की पहचान नहीं होने वाली है, परंतु मेजोरिटी की तो हो सकती है। हमारा बाबा बच्चों से मिलन के बिना रह नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने देखा कि ड्रामा के पार्ट को देख बच्चे यह जरूर सोचते हैं कि यह दिन क्या और यह वह दिन क्या। हाँ, यह दिन वह दिन क्या और यह दिन क्या। हाँ, समय समय की बात है। एक गीत था, एक ये भी दिवाली है वो भी दिवाली है। हाँ, एक उसके घर में पहले बहुत अच्छा हरा भरा था। हाँ, दिवाली के दिन एकदम रोशनी 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 हो गई थी। फिर क्या हुआ, नुकसान धंधे में हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। हाँ, तो फिर गाया कि वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली थी। इस प्रकार से हम भी इसको याद करेंगे। ये जो बाबा से मिलन मनाने का जो दिन कल मनाया, आगे चल करके हम बाबा का यह मिलन भी है हमको याद रहेगा। बाप दादा सेवा का पाठ निभाने वाले बच्चों को देख खुश होते रहते हैं, क्योंकि विश्व में आखिरी में हमारा बाबा आ गया, यह पहचान जरूर सबको मिल सकती है। जिनका पाठ सतयुग त्रेता के अंदर होगा इनका, इसलिए विश्व में आखिरी में अंतिम समय की सेवा का हम बच्चों को किसी को भी इतना अंदाज नहीं है। हमने एक बार अव्यक्त बाप दादा को कहा था कि बाबा आपका यज्ञ का कारोबार बहुत बढ़ गया है, हमको 24 घंटा भी कम पड़ता है। तो बाबा ने हम तीन भाइयों को कहा कि बच्चे अभी तो कोई सेवा नहीं हुई है, जो सेवा होने वाली है वो तो आखिर में होने वाली है। अंतिम समय के समय जो सेवा होगी उसकी तैयारियां करो, क्योंकि आप बच्चों को अंतिम समय में क्या होगा उसकी पहचान ही नहीं है, उसके लिए उसकी तैयारियां नहीं करते हैं। और अंतिम समय में जो सेवा करेंगे उसका ही फल सतयुग में दुनिया में मिलेगा। तो अंतिम समय की सेवाएं क्या है वो देखना पड़ेगा। इसलिए आखिरी में बाबा ने कहा, और बाबा ने कहा साकार में भी विश्व में थोड़े से बच्चों को पहचान का अधिकार और प्राप्ति मिली है। 700 करोड़ आदमियों के सामने मैंने 9-10 लाख रुपया 9-10 लाख आत्माएं हो गए तो क्या हो गया। थोड़े से ही बच्चों को पहचानने का अधिकार और प्राप्ति मिली है। हमें सबको गौरव होना चाहिए हमारे भाग्य का कि हमको परमात्मा का परिचय का अधिकार मिला है। और इसलिए बाबा ने कहा इस भाग्य कारण आपका जो भाग्य है उसके कारण ही बाप और बच्चों का मिलन होता है। और फिर आगे कहा है यह मिलन भी ड्रामा का अच्छे से अच्छा पार्ट ढूंढा हुआ है। सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पार्ट कौन सा, बाप और बच्चों का मिलन का। कल बाबा जैसे आए इस प्रकार से जब जब बाबा आते हैं, चाहे यहाँ सन्मुख में चाहे सेंटरों के ऊपर बाबा ऑनलाइन के द्वारा देखते हैं, ये सन्मुख मिलन जो है वही अच्छे में अच्छा पार्ट है। और बाबा कहते हैं लेकिन यह मिलन और वह मिलन कितना अंतर है। ड्रामा का पार्ट समझकर हर एक इस पार्ट से अपना शक्ति प्यार और उमंग ले लेते हैं। मिलन की बात है, अनेक प्रकार की बातें होती है।
इसमें बाबा ने कहा आप बच्चे जो है इस मिलन का अनुभव करते हो और इसके कारण वो प्राप्त कर लेते हो। और फिर बाबा ने क्या कहा, फिर ड्रामा को आगे रखा कि यह चांस भी ड्रामा ने अच्छा बनाया है। ड्रामा अनुसार ये चांस मिलता रहता है। ड्रामा का भावी बहुत ही अच्छी बात है, समझना चाहिए ड्रामा क्या है। फिर आगे बाबा ने कहा हुआ है बच्चे चाहे नंबर वार हैं, ये पहले ऊपर कहा यथाशक्ति है, इस प्रकार से कहा आगे यहाँ पर कहा कि बाप दादा खुश है कि बच्चे चाहे नंबरवार हो, लेकिन बच्चों और बाप का मिलन तो होता है ना। बाप ने देखा कि बच्चे याद में तो रहते हैं, याद करते हैं, लेकिन माया से सामना भी करते हैं। बाप दादा सूक्ष्म में, ये बात अनुभव की है, बाप दादा सूक्ष्म में एक एक बच्चों को मुबारक भी देते हैं और वाह बच्चे वाह, यह बाप और बच्चे का मिलन अमर है और अमर रहेगा। ऐसे फिर बाबा ने आगे बताया है, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कहा ये मिलन अमर है, अमर रहेगा, हर कल्प में हम मिलेंगे। हाँ, कल बाबा से मिलन हुआ, उसका क्या अर्थ है, हर कल्प में इस प्रकार से बाबा से मिलन हम मना रहे हैं। तुम्हारा भाग्य कितना श्रेष्ठ हुआ। एक साकार बाबा ने मुरली में कहा है, आप बच्चों का भाग्य इंग्लैंड की महारानी से भी श्रेष्ठ है। आप बच्चों का भाग्य इंग्लैंड की महारानी से भी श्रेष्ठ है। क्यों? कि वो सतयुग में नहीं आ सकती है, त्रेता युग में नहीं आ सकती, अगर आएगी हाँ तो द्वापर के बाद ही आएगी, मना 2500 वर्ष तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं आ सकती है। तो इसलिए हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। भले नंबरवार है लेकिन याद में तो रहते हैं। आज बाप दादा इस दिन को महान समझते हैं जो बाप और बच्चों का मिलन सन्मुख में होता है। फिर बाबा ने सेवा का कारोबार दिया। बाबा ने कहा अभी आगे के लिए आवाज़ फैलाने का कोई नया प्रोग्राम बनाओ। ये बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है और इसलिए हम आपको कहते हैं, समझाते बताते हैं कि हमारी सर्विस की प्लानिंग की मीटिंग जो होती है मार्च के लास्ट वीक में होगी, 23 के आजू बाजू, 23 मार्च के आजू बाजू होगी। 23 से 29 या 30 तारीख तक वो मीटिंग चलने वाली है। तो उसी के हिसाब से आप सभी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी विभिन्न सेंटर में भी ये बातें सुन रहे हैं, इन सबको हमारी बाबा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि अभी आवाज़ फैलाने के लिए कोई नया प्रोग्राम बनाओ। ईश्वरीय सेवा में नवीनता लाने का कुछ न कुछ नया प्रोग्राम बनाओ। सब कुछ ट्राई करें, करने से क्या नुकसान होता है, करेंगे तो जमा तो हो जाएगा बाबा के घर में, बाबा के व्यवहार में, बाबा के कारोबार में। एक भाई ने एक किताब लिखी परमात्मा का प्यार की, ज्ञान की, और फिर बाबा को दिया। बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, परंतु बाबा ने कहा इसको हम छाप नहीं सकते। तो भाई बहुत नाराज हो गया, बहुत नाराज हो गया। बाबा ने साकार बाबा को कहने लगा अरे आप हमारी किताब नहीं छापते हो, ये वो। बाबा ने कहा बच्चे, बाप ने तुमको किताब लिखने के लिए भले छुट्टी दिया, पर इसका मतलब बाबा ने ये गारंटी नहीं दिया था कि आपकी किताब मैं जरूर छपाऊँ, प्रिंटिंग कराऊंगा। आपने जो लिखा वो बाबा के भंडारे में, आपके भाग्य में जमा हो गया। आगे का कारोबार बाबा का है, बाबा करे ना करे, छपाए नहीं छपाए, उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है। आप इस प्रकार से दिल से ग्रस्त क्यों होते हो। तो इस प्रकार से हमारा भाग्य के लिए आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, कई प्रोग्राम बनेंगे, कई प्रोग्राम मीटिंग के अंदर मंजूर भी होंगे सबकी राय से, तो इस प्रकार से वो कारोबार करना पड़ेगा। तो इसलिए आप सब, आप जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबको जो भी इच्छा होती है, जो भी प्रारब्ध बनाने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए जो भी करना होगा, इसके लिए बाबा ने कल सबको कहा हुआ है।
हाँ, सबको कहा है कि कोई नया नया प्रोग्राम बनाओ जिससे दुनिया वाले जागे जागे और सो नहीं जाए। दुनिया वालों को जगाने के लिए है। जगाते रहो और आगे बढ़ते भी रहो, जगाते भी रहो और आगे बढ़ते रहो। नहीं तो क्या होता है, कोल्हू का बेल की माफी, कोल्हू का बेल घूमता ही रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। बाबा ने कहा जगाते भी रहो और आगे भी बढ़ते रहो, दोनों का बीच में कहा। बाबा ने कहा बच्चों को क्या कहा है, आवाज फैलाने का कोई नया नया प्लान बनाओ जिससे दुनिया वाले जाके सो नहीं जावे। जगाते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये डायरेक्शन है जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेटिव डायरेक्शंस। इसके आधार पर हमारा भविष्य का ईश्वरीय सेवा का कारोबार होना चाहिए। बाप दादा आप लोगों के भाग्य को आगे उन्हों को बिचारे समझते हैं। हाँ, जो अज्ञानी है अब उनको कहते हैं वो बिचारे हैं। फिर बाबा ने नई भविष्य के बारे में जो पहले मैंने बताया ना, इस प्रकार से फिर बाबा ने कहा है, लेकिन अभी ऐसा समय आने वाला है, अभी ऐसा समय आने वाला है। भविष्य की बात बताई बाबा की, ये भविष्यवाणी है। आने वाला है जो इन दिनों को याद करेंगे। आप बच्चे इन दिनों को याद करेंगे, बाबा से ऐसे मिलन हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ और इसलिए अपना कार्य करते रहो। हाँ, याद तो करते रहो। बाबा से मिलन का अनुभव जो है उसको फिर से, जैसे गाय होती है ना, वो उगारती रहती है, उस प्रकार से हम भी गाय जैसा बन करके इसी मिलन की बात को उगारते रहे और सेवा भी करते रहे। फिर बाबा ने कहा कि वो बिचारे हैं और आप कौन हो, आप भाग्यवान हो, अपने भाग्य प्राप्त हुआ है, इसको अनुभव करते रहो। जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसका अनुभव करो। हाँ, जैसे किसी के पास पैसा होता है, वो क्या होता है, पैसा होते हुए भी सब अनुभव नहीं कर सकते। हम मनुष्य भी हो जाते हैं, खर्च ही नहीं करते। संस्कृत में भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा हुआ है, उसका अर्थ यही है कि इस दुनिया में सबसे महान में महान दानी कौन है। भर्तृहरि ने लिखा है, वो है मनुष्य। जो मनुष्य एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता है, और क्या होता है, सारी संपत्ति जायदाद जो भी है अपने बच्चों को दान में देने के लिए शरीर छोड़ करके जाता है। तो मनुष्य जो है ना, वो सबसे ज़्यादा में ज़्यादा महान दानी है। इस प्रकार का भर्तृहरि ने व्यंग में कहा हुआ है। और फिर बाबा ने लास्ट में एक बात कह दिया है इस महावाक्य के बाद में, मुन्नी बहन ने जो बोला इसके लिए पहले, बाप दादा भाई खुश है कि बाप अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना। अव्यक्त बाबा को पहचानना बहुत कठिन बात है। आप हम सब भाग्यवान हैं कि हम लोगों ने अव्यक्त बाप को पहचाना। और पहचानने के साथ साथ क्या होता है, बाबा ने कहा सेवा का भी भाग्य ले रहे। फिर बाबा ने कहा कि इस विधि से मिलन होता है, वह मिल रहे हैं, आप दादा भी खुश होते हैं। ये बाबा से मिलने का जो है ना, ये भी विधि है, ऐसे नहीं मिल सकते, विधि के द्वारा होता है। फिर इंदौर और भोपाल के सेवा के टर्न की बात है। कल बाबा ने जोन जो सामने मिल रहा था उसको याद नहीं किया, परंतु अपना मुरली का जो कारोबार जो था उसको ही आगे बढ़ाया। ये पिछले 2-3 मुरलियों से बाबा अपना मुरली का कारोबार, क्योंकि कम समय में आते हैं और कम समय में अपना कारोबार भी करना होता है, इसलिए जोन सामने खड़ा है, बैठा खड़ा हुआ होता है, वही यहाँ डबल फॉरेनर्स भी खड़े थे, उन सबको उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं बोला। जैसे बाबा ने कहा, हाँ, खाली एक महावाक्य कहा, यह पाठ भी नोंदा हुआ है, वो चल रहा है और ड्रामा अनुसार चलना था, वह चल रहा है। बाबा ने कल 4-5 बार ड्रामा को याद किया हुआ है, मतलब कुछ होने वाला है, उसकी निशानी पहले से ही बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। और क्या करना है, बाबा ने कहा है अभी हर एक बच्चे, हर एक को
बाप की याद में रहना है। देखिए यहाँ पर भी बाबा ने क्या कहा, हर एक बच्चों को बाप की याद में रहना है, बाप दादा की याद में नहीं। बाप की याद में रहना है और सेवा में आगे बढ़ना है। और जो बेचारे अनजान रह गए हैं उन्हों की सेवा चारों ओर बहुत खुशी खुशी से करते रहना है। सेवा करना है। सेवा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपनी खुशी होनी चाहिए। क्या होता है, कई बार इतना अपने आप को सेवा में बिजी कर देते हैं खुशी नहीं रहती है। सेवा 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 के ही लगन में रहते हैं। हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी जो है हमको सिखाती थी। बड़ी दीदी ने कहा कि ये तो बहनों की संस्था है, इसलिए सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए सेफ्टी का। सेफ्टी पहले नंबर पर होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर हेल्थ, तंदुरुस्ती अच्छी होंगी तो सेवा हो सकता है, और फिर तीसरे नंबर पर सेवा और योग। तो सेवा और योग दोनों का कंबाइंड फॉर्म होना चाहिए। तो कल भी बाबा ने यही कहा है सेवा भी करो और उन्हों को उमंग उत्साह दे करके आगे बढ़ाओ और अपना कार्य संदेश देने का यह खूब युक्ति युक्त करते रहो। सेवा के अंदर भी युक्ति युक्त। युक्ति युक्त का दो अर्थ होता है। हमारे देवी परिवार में क्या होता है मैं आपको बताऊं, अनुभव से कहता हूं। कई बार कोई झूठ बोलता है ना, हम उनको कहते हैं आपने ये झूठ बोला। तो हमको भाई या बहन होती है और कहता है नहीं नहीं हमने झूठ नहीं बोला, हमने युक्ति युक्त बोला। उस प्रकार से भी होता है। और बाबा ने जो कल कहा वो अलग बात है, पॉजिटिव रूप में लेने का है कि युक्ति युक्त सेवा करते रहो। सेवा में भी अनेक प्रकार की युक्ति है। जैसे होता है ना, अंधे को अंधा कहे तो क्या हो जाएगा, उसको दुख लगेगा, परंतु युक्ति से कहो अरे भाई तेरी आँख कैसे चली गई, तो इस प्रकार से होता है। इसे उसको कहते हैं तेरी आँख कैसे चली गई, उसको हम जब कहते हैं तो होता है वो युक्ति युक्त कहना। तो युक्ति युक्त कहना अच्छी बात है। कईयों को क्या होता है, सेवा के अंदर डंडा मारने की हैबिट होती है। डंडा मारने की बात बाबा ने कैंसिल किया और कहा युक्ति युक्त कहो। डंडा मारने की बात वो तामसी बातें जो है वो सेवा में नहीं चल सकती है। फिर सेवा किसकी करनी है, कौन न रह जावे। बहुत सुंदर बाबा ने एक शब्द में कह दिया कि कोई ऐसा इच्छुक कोई भी कोने में रहा नहीं जाए। इच्छुक जिसकी इच्छा है ढूंढते हैं। कहीं हमारे कनेक्शन में बहन भाई होंगे, आप भी पहले भगवान को ढूंढते ही थे, इसके कारण तो यहाँ आ चुके हो। ज्ञानामृत में कितने भाई बहनों का अनुभव छपता है। तो इसमें भी यही होता है, परमात्मा का परिचय कैसे मिला, वो भगवान को ढूंढता था, भक्ति करता था, इस प्रकार की बातें आती थी। इसलिए बाबा ने कहा इच्छुक, इच्छा जिसके अंदर है वो है। अब भक्ति मार्ग में हम लोग क्या समझते थे, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने इसके ऊपर कहा हुआ है इच्छा मात्र अविद्या, इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये इच्छा नहीं होनी चाहिए भी एक इच्छा है, इच्छा नहीं होनी चाहिए ये भी एक इच्छा है। इसलिए इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा बाबा ने कहा हुआ है। संदेश भी अभी चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार से देते रहो। संदेश भी ऊपर ये कहा ना, अनेक प्रकार के प्रोग्राम बनाइए, नया नया प्रोग्राम बनाइए। इस प्रकार से बाबा ने कहा संदेश भी अभी चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार से देते रहो। परंतु क्या होगा, बाबा ने एक सावधानी दे दिया, सेवा और याद दोनों का बैलेंस रख करके आगे बढ़ते रहो। मैंने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है, बाबा ने हमारे ज्ञान का 4 विषय है, ज्ञान योग धारणा और सेवा। ज्ञान योग धारणा और सेवा उसका नंबरवार है। ज्ञान पहले नंबर है, धारणा योग भी दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर धारणा है और चौथे नंबर पर सेवा है। नहीं ज्ञान होगा, नहीं धारणा होंगी और नहीं योग होगा तो क्या होगा। जैसे चाकू होता है, छुरी होती है, वो तीक्ष्ण होगा
हाँ तो काम कर सकता है, नहीं तो क्या होगा, नहीं काम कर सकता है। तो योग के द्वारा हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हाँ, हमारी शक्तियाँ जो भी है, हाँ, जो भी शक्तियाँ आदि जो है उसको तीक्ष्ण बनाइए, हाँ, तो क्या होगा, इफेक्टिव ज़्यादा होगा हमारी सेवा का। कई बार कहीं बोलते रहते हैं परंतु उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, कारण यही है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, बहुत अच्छा भाषण करते हैं वो व्यक्ति। और सुबह क्या करती है, सुबह 3:30 बजे वो व्यक्ति उठ जाती है और योग करती रहती है। हमारी मातेश्वरी जो थी उसका नियम था 2:30 बजे योग करने का। 2:30 बजे से योग करते सुबह से 4 बजे तक, 4 बजे के बाद फिर स्नान पानी करते थे। तो ये योग की शक्ति के द्वारा ही अपनी मन और बुद्धि की शक्ति को बढ़ाइए। तो बाबा कहते हैं याद और सेवा दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ते और औरों को भी आगे बढ़ाते रहो। बाबा खुश है कि पीछे आने वाले भी कोई कम नहीं है, अभी भी बहुत अच्छे से लोग आने वाले हैं आगे चल करके। बहुत जो आने वाले हैं उसमें से कई ऐसे जो है बहुत वो कम नहीं है, परंतु उनको चांस नहीं मिलता है। आप सेवा करो उनकी, हाँ, तो उनको चांस मिलेगा तो बाबा के दैवी परिवार में आ जाएगा। परंतु फिर बाबा ने कहा परंतु सेवा करने के समय पर क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी अवस्था को ध्यान रखना। अवस्था का ध्यान रखना। अवस्था और व्यवस्था दो शब्द बहुत अच्छे हैं। व्यवस्था में अवस्था नहीं होगी तो व्यवस्था ठीक होगी ही नहीं, और इसलिए अवस्था के साथ, अवस्था के कारण ही व्यवस्था ठीक हो सकती है। तो ये अवस्था और व्यवस्था हम बाबा ने इसलिए कहा है, लेकिन अपनी अवस्था को ध्यान रखना। बल चाहे थोड़े हैं लेकिन पावरफुल है। आप बच्चे थोड़े हैं परंतु पावरफुल है, और तो होशियार है जानने में। बाप दादा ऐसे बच्चों पर खुश होते हैं। फिर डबल विदेशी कितने हैं उसके लिए बताया। डबल विदेशी जब बाबा के सामने मुन्नी बहन ने कहा, हाँ 1100 आए हैं 65 देशों से, उस टाइम पर 9:07 हुई थी। बाबा ने उनको भी कहा आते रहते हैं, सेवा को बढ़ाते रहते हैं, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। कोई न कोई विधि से सारे वर्ल्ड में भी यह संदेश फैलाते रहो। अभी भी चारों ओर आपके परिवार के छिपे हुए हैं, अभी भी चारों ओर। विदेश में भी ऐसा ही है। हम जब विदेश में 71 में जा रहे थे तो हमारे पहचान वाले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी है, उन्होंने वहाँ से लिखा था हमको कि रमेश भाई, ये दुनिया ऐसी है, यहाँ विकार में जाना वो तो कॉमन बात है, यहाँ पवित्र रहना वो कोई मानता ही नहीं है। पवित्रता का संदेश सुनाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं, मानेगा भी नहीं। तो इसलिए जब हमको विदाई देने के लिए अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी तो मैंने अव्यक्त बाबा को कहा कि हम ज्ञान के सिद्धांतों में कॉम्प्रोमाइज कर करके विदेशों में पवित्रता की बात नहीं कहें, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने कहा है कि इस दुनिया के अंदर पवित्रता की बात को कोई मानता नहीं है। बाबा 1-2 मिनट तक एकदम शांत हो गए और 1-2 मिनट के अंदर सारी विदेश की फुलवाड़ी जो है उसको अपने आगे इमर्ज किया। और उसके बाद बाबा ने हमको कहा, बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ऐसे कई बच्चे विदेश में छिपे हुए हैं जो पवित्रता को, ज्ञान की शक्ति को मानते हैं, वो पवित्र जरूर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि विदेश की सारी धरती जो है अपवित्र है, ऐसा नहीं है। मेरे कई ऐसे बच्चे वहाँ छिपे हुए हैं और उनको संदेश देने के लिए बाप आप बच्चों को विदेश सेवा के लिए भेजते हैं। तो कल भी बाबा ने यही कहा, हाँ, अपने परिवार के छिपे हुए, अर्थात अपने दैवी परिवार के छिपे हुए अभी भी बहुत है और इसकी सेवा करनी है। बाबा ने कहा सेवा अपनी बढ़ाते रहो, संदेश भी देते रहो, प्रोग्राम भी करते रहो, और जितनी सेवा बढ़ाएंगे उतना आपका उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा।
और उनका उलेना खत्म हो जाएगा। उलेना बहुत विचित्र देते हैं हम लोगों को। आपको बताऊं, 74 में हम तांजानिया गए। तांजानिया में दार एस सलाम शहर में हम गए थे। तो दार एस सलाम शहर के अंदर हमने, उषा ने, हमने भाषण किया। वास्तव में वहाँ पर जो प्रार्थना सभा होती है वो आधा घंटे की होती है, तो हमने 1 घंटे तक भाषण किया। और फिर हमने सवाल जवाब कहा किसी को सवाल पूछना हो तो वो दार एस सलाम की म्यूनिसिपैलिटी का डेप्यूटी चेयरमैन था, उसने हमको कहा कि मैं आपको सवाल नहीं पूछता हूँ, बोले ना ये आपको नहीं देता हूँ, परंतु परमात्मा को देता हूँ। मैंने कहा परमात्मा को लेना कैसे देंगे? कहा मैं देता हूँ कि आपके भारत में 37 में शिव बाबा आ चुके और हमको यहाँ अफ्रीका में 74 में ही क्यों बाबा का संदेश मिला? क्या हमारा भाग्य इतना कमजोर था, इतना अच्छा नहीं था कि हमको 33.5 साल के बाद हमको बाप का परिचय मिलता है? ऐसे बोले ना, जब आप किसी से सुनते हो ना तो आपका दिल भी द्रवित हो जाएगा। क्या देखो इसके बाबा के लिए कितनी लगन है और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कितनी तमन्ना है। तो ये ओलेना जो बाबा ने कहा ना, ओलेना भी खत्म हो जाएंगे। बहुत ओलेने मिलते हैं सेवा के लिए। जब पहली बार दूसरी बार सेवा करने का चांस मिलता है, वो सेवा करके, सेवा लेकर के यहाँ आते हैं तो ओलेना यही देते रहते हैं कि हमको बहुत देरी से सेवा का संदेश मिला। कई बच्चे हैं, मैं आपको, आप में भी यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ऐसे समझते होंगे, हे बाबा हम अभी इतना देरी से क्यों आए? सत्यों की अपने ईश्वरीय सेवा की स्थापना के समय से क्यों नहीं आए? हाँ, आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, जिनकी इच्छा हो, हाँ, कि 37 से ही हम ज्ञान में आ जाते थे, हाँ, ऐसा अगर बाबा चांस देते तो किनों को वो चांस मंजूर है? 37 से ही बाबा का ज्ञान मिले उस प्रकार से हो तो कैसे, कौन, बहुत का देखो कितने हाथ खड़ा कर रहे हैं। 37 से होता है। बाबा एक बार बॉम्बे की एक पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मिलन हो रहा था। तो बाबा ने कहा कि मेरे पास बच्चों, 2 प्रकार के बच्चों के उलयना आते हैं। मैं भी सुन रहा था। बाबा ने कहा कि जो अधर कुमार है ना, अधर कुमार, वो कहते हैं कि बाप आप बहुत देरी से हमको मिला। आप पहले मिलते तो हम शादी नहीं करते, बच्चे नहीं होते, कोई जिम्मेदारी नहीं होती और हम खुशी खुशी से कुमार जीवन में बाबा का संदेश सबको देते हैं। तो अधर कुमार का ये उलेना था। और बाबा ने कहा कि कुमार हमको उलेना देते हैं, मतलब बाबा को उलेना देते कि हे बाबा आप बहुत जल्दी मिल गए, आप बहुत जल्दी मिल गए। अगर बात देरी से मिलते तो हम शादी करते, हाँ, बच्चे होते, तो हमारे बुढ़ापा में तो कोई ध्यान रखता। अब तो हमारा बुढ़ापा में कोई ध्यान नहीं रखता और हाथ से खाना पकाना पड़ता है। शादी करते तो घर में बना बनाया खाना तो मिलता। तो बाबा ने कहा कि कुमारों का उलेना एक प्रकार का होता है, अधर कुमारों का उलेना दूसरे प्रकार का होता है। अभी आप ही सोचो, हाँ, ऐसा दोनों प्रकार का उलेना बाप सुने तो क्या करें? एक बार एक प्रवचन था, मैं सुन रहा था, उसमें लिखा था, हाँ, भगवान सो गए, भगवान सो गए। कारण क्या है? उलेना सुन करके सो गए। क्या हुआ? उसमें 3-4 प्रकार की बातें कही थी कि एक कन्या आकर के कहती है भगवान को, भगवान मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ शादी करूँ, नहीं तो मैं शादी नहीं, मर जाऊंगी। तो वो भी एक उलेना था। और वो बाद में वो कन्या का पिता आया, वो पिता ने कहा कि मैं जहाँ चाहूँ ऐसी मेरी बच्ची की शादी हो। तो इस प्रकार से एकदम 100% विरोधाभास के उलेना आते थे। फिर मकान बन रहा था, मकान बन रहा था तो एक बिल्डर आया, कहने लगा भगवान को कि भगवान मेरा मकान बन रहा है तो थोड़ा बारिश देरी से हो। और फिर एक किसान आया, खेती करने वाला, उसने भगवान को कहा भगवान अब बारिश जो है टाइम पर आ जावे तो मेरी फसल जो है मेरे खेत से वो अच्छे में अच्छी हो। तो भगवान ने ऐसे ऐसे बोले ना, अलग प्रकार का विरोधाभास का सुन करके उन्होंने नक्की किया कि आप सबको अपने तकदीर पर छोड़ दिया और खुद भगवान सो गया। इंसान जाग उठा, भगवान सो गया
वो इस प्रकार का प्रवचन का टाइटल था। तो यहाँ तो परमात्मा सोता ही नहीं है, हम बच्चों को जगा करके आगे बढ़ने की सेवा कराते रहते हैं। फिर बाबा ने क्या कहा, आप संदेश देते रहो ऐसे ही और हिम्मत रख आगे बढ़ो। चार प्रकार की मत है। एक मनमत है, दूसरी है हिम्मत, और फिर शिव बाबा की जो है वो परम मत होता है। तो इसलिए हिम्मत में क्या होता है, हिम्मत रखने से क्या होगा। मैंने एक बार हंसी हंसी में ब्रह्मा बाबा को पूछा था, मैं बताऊं आपको, हमारी बाबा के साथ बहुत अच्छी प्यार से रूरियान होती है। मैंने बाबा को कहा, ये हंसी की बात है, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। मैंने बाबा को कहा कि आप कहते हो ना कि हाँ, अपनी मनमत पर चलते हैं तो विकर्म बनता है। बाबा ने कहा हाँ हाँ, अपनी मत पर चलेंगे तो विकर्म बनता है। परंतु मैंने बाबा को हंसी में कहा कि हमको अगर श्रीमती मत पर चलना पड़ता है तो उसके द्वारा क्या होता है, समझा आपने। जो शादीशुदा जो होगा उनको मालूम है, हाँ, कभी कभी श्रीमती के मत पर या तो श्रीमती को श्रीमान के मत पर चलना पड़ता है। तो श्रीमती के मत पर या श्रीमान की मत पर चलते हैं तो क्या होता है, उससे विकर्म बनता है या सत्कर्म बनता है। आप सब सोचना, सब जितने भी यहाँ अधर कुमार या अधर कुमारी बैठे हुए हैं, ये इस बात का जवाब हमको बतावे, हाँ, कि हमारी मत पर अगर दूसरा जो हमारा जो युगल जो है वो चले, हाँ, तो क्या होगा। तो बाबा ने भी कल कहा, हिम्मत रख, आगे से आगे बढ़ते रहो। फिर बाबा ने कहा, इतनी बड़ी वर्ल्ड है, कोई का भी उलेना नहीं रह जाए, चारों ओर की सेवा बढ़ाते बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहो। फिर नए ग्रुप वाले आए हुए, पहली बार वाले आए हुए थे, वो 9:15 के साथ बाबा ने उनके साथ कहा कि बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी भव कहते हैं और याद प्यार भी दे रहे हैं। इस प्रकार से बाबा ने उनको भी कहा, याद प्यार दिया। 9:15 को बाबा ने याद प्यार दिया और अमृत वेले उठ करके तीव्र पुरुषार्थी भव का याद प्यार याद रखते आगे बढ़ते चलना है। इस प्रकार से हुआ। 9:15 को सब दादियाँ जो है और उसके बाद हम भाई जो भी है वो स्टेज पर आए। 9 के ऊपर आने में टाइम भी लगा। ऊपर दादी जानकी आदि सब बैठने में भी टाइम लगता है। तो 9:21 को स्टेज पर का कार्यक्रम शुरू हुआ। 9:21 से 10:12 तक मतलब बाबा के साथ ये कारोबार चला स्टेज के ऊपर। कल मैंने कहा ना, ये बाबा का झंडा लहराया, दीपक प्रगटाया, केक काटा, उस प्रकार से होता रहा। फिर लंदन वाली, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन की तबीयत के बारे में बताया। फिर मोहिनी बहन को भी बताया। बाबा ने कहा उनको, मोहिनी बहन को कहा तबीयत थोड़ी, मोहिनी बहन ने कहा तबीयत थोड़ी ढीली है। तो बाबा ने कहा नहीं, तबीयत का बाप को दे दो, तबीयत ढीली है इस प्रकार का जो ख्याल जो है वो बाप को दे दो। बाप की तरफ से अभी स्टेज पर आओ, कर सकते हो, इसमें ताकत है। सभी के हाथ मतलब बल मिल रहा है। मुझे भी ये सुन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी भी तबीयत जो है किडनी आदि की समस्या के कारण मैं भी इतना सेवा के स्टेज पर नहीं आता हूँ। तो कल मोहिनी बहन को जो कहा, मैंने समझा कि बाबा मुझे भी इशारा दे रहे हैं कि बाप की तरफ बाप का जो तबीयत का ख्याल जो है बाबा को दे दो और बाप की तरफ से अभी स्टेज पर आओ और कर सकते हो, स्टेज पर आने का कारोबार कर सकते हो। फिर दादी ने बाबा को कहा कि गुलजार दादी को एक बार विदेश जरूर भेजना चाहिए। हमारे पास कई ऐसे बहन भाई हैं, हम उनके लिए निमंत्रण आता ही रहता है। अभी भी हमारी शिवानी बहन जो है वो आई हुई है। तो अभी भी न्यूयॉर्क के, अमेरिका के थोड़े भाई बहन मिले थे,
इन्होंने मुझे को कहा कि रमेश भाई, हमारी सबकी इच्छा है कि आपका कनेक्शन शिवानी बहन से अच्छा है, तो शिवानी बहन को अमेरिका 2-4 महीने के लिए भेजो, बहुत अमेरिका के अंदर सेवा हो सकती है। इस प्रकार से बहुतों का अनेक प्रकार का निमंत्रण आता ही रहता है। दादी भी अभी देखो कितने थोड़े दिन के लिए गई दादी जी, परंतु बहुत ही अच्छी सेवा होकर के आई। इसलिए बाबा ने दादी जानकी ने बाबा के दादी गुलजार के लिए कहा कि थोड़े समय के लिए जरूर भेजो। बाबा ने कहा जवाब देख करके बताना, उनकी तबीयत आदि की बात को देख करके फिर बताना। फिर पुणे के जगदम्बा मंदिर के भवन के लिए हमने बाबा को बताया। तो बाबा ने पुणे वालों को भी कहा, पहले पुणे वालों में जोश जगाओ, बहुत थोड़े ऐसे मजे से सोए हुए हैं, जानते हैं सेवा का शौक भी है, लेकिन थोड़ा जगाओ और पुणे में ये हो सकता है। इस प्रकार से मैंने आज सुबह पुणे वालों को फ़ोन करके बताया कि बाबा ने कहा है कि आप थोड़े सोए हुए हो, उमंग उत्साह से करो, वहाँ पर प्लान बन रहा है जगदम्बा भवन का मकान बनाने का, और सबका सहयोग मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा भव्य मातेश्वरी मम्मा का यादगार पुणे में बनेगा। बहुत कुछ हो सकता है। 2 दिन पहले मैं दादी जानकी से मिला तो दादी ने कहा कि आपको मालूम है पुणे क्या है? मैं तो चुप रहा, मेरे को याद नहीं था उसी टाइम पर। बाबा ने कहा हमारी जयंती जो है ना, जयंती बहन आप जानते हैं लंदन में आती है, अभी भी यहाँ आई हुई है, कल भी स्टेज पर थी जयंती बहन। तो बाबा ने अपनी जानकी दादी ने कहा आपको मालूम है जयंती का जन्म स्थान पुणे है? मैंने कहा हाँ दादी याद है। तो इस प्रकार से पुणे से बहुत से सिंधी भाई बहन जो है विदेश में गए हुए हैं। जानकी दादी का यही इशारा था कि इन जो विदेश में गए हुए हैं इन सबको कहो कि आपकी जो मातृभूमि है, तो आपकी मातृभूमि के अंदर मातेश्वरी का यादगार का जगदम्बा भवन बन रहा है। ये जगदम्बा भवन की प्रेरणा जो है ना, प्रेरणा स्रोत जो है दादी जानकी है। 16 साल दादी जानकी ने पुणे में सेवा किया है, इसलिए पुणे का दादी को याद रहता है। फिर ब्रिजमोहन भाई के लिए कहा, फिर हम तीनों भाइयों के प्रति कहा कारोबार ठीक चल रहा है, और फिर हम तीनों भाइयों को मतलब हमारे मैनेजमेंट कमेटी के कनेक्शन में बात कही है, 1-2 में राय करके जो भी करना है मीटिंग करके आगे बढ़ते चलो, और आपका प्रोग्रेस जो है इनसे बाप खुश हैं। फिर डायमंड लोटस में अहमदाबाद में विदेशियों के लिए खास, और भारत के भी बहुत अहमदाबाद में आते हैं, क्रॉस करते हैं, उनके लिए भी उसका उद्घाटन है। ये 22 तारीख को, ये रविवार को सुबह उसका उद्घाटन है, तो उसके बारे में भी बताया। बाकी और भी कई स्थानों के मकानों का उद्घाटन के बारे में बताया गया। फिर भोपाल भाई ने बताया, और फिर आप जानते हैं बाबा ने ये झंडा लहराया। बाबा ने झंडा लहराते हुए क्या कहा, आज शिवरात्रि का झंडा लहरा रहे हैं, सभी शिवरात्रि पर दिल से संकल्प करो, आगे से आगे बढ़ते हुए विश्व में विजय का झंडा लहराएंगे। आगे से आगे बढ़ते हुए विश्व में विजय का झंडा, अभी बाद में भी कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने में ही कंपाउंड में भी बाबा का झंडा लहराया। मैं समझता हूँ आज के दिन हमारे जितने भी सेवा केंद्र उप सेवा केंद्र आदि है, सभी के पास सुबह सुबह ये झंडा लहराने का कारोबार हुआ होगा। तो इसलिए ये झंडा का भी बहुत महत्व है। आपको मालूम नहीं है ये झंडे की क्या कीमत है, क्या इम्पोर्टेंस है? आपको मालूम है हम सतयुग में हमारा ज्ञान नहीं होगा, बराबर है, परंतु कहीं यादगार रह जाएंगे। कैसे यादगार रह जाएंगे? ये झंडा जो है ना, अभी हमको मालूम है शिव बाबा का उसमें लिखा हुआ है परमात्मा शिव आदि जो भी बातें लिखी हुई उसका किरणों का अंदर बाबा का परिचय भी दिया हुआ है, ये सब होगा। ये किरणों वाले निकाल दो, बाबा का परिचय निकाल दो तो क्या होगा? सिर्फ किरणें रह जाएंगे। सिर्फ किरणें रह जाएंगे तो उसका अर्थ क्या होता है? बीच में शिव बाबा को दिखाया हुआ है, किरणें जगह रह जाएंगी तो क्या होगा?
थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करो। ये मेरा अपना विचार है। हाँ, ज्ञान के उसके साथ कनेक्शन है या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है। किरणों वाला सिर्फ शिव बाबा रह जाए तो किरणों वाला जो है ना वो क्या होगा, बीच में जो सूर्य शिव बाबा जो है उसके बदले में वो सूर्य हो जाएगा और सूर्य की किरणें लगे फैलाएंगी। इसका मतलब क्या हो गया, सतयुग में ये झंडा होगा परंतु किरणों वाला होगा। किरणों वाला होगा माना ही सूर्यवंशियों का ये झंडा होगा। सूर्यवंशियों का ये झंडा होगा। हाँ, इसके कारण क्या होगा, ये यादगार के रूप में, क्योंकि ज्ञान तो नहीं होगा पर किरणों की बातें सूर्य के साथ होगी और इस प्रकार से सूर्य का सूर्यवंशी होगा। फिर आप जानते हैं त्रेता युग में चंद्रवंशी होगा और फिर वापस से तो अनेक प्रकार के वंश की बात आ जाएगी। तो ये झंडे की भी ये भी एक खूबी है, महानता है कि यही झंडा सूर्यवंशियों का झंडा बन सकता है, थोड़े फर्क के साथ साथ। सोचो इसके ऊपर, ऐसे थोड़ा विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करने से क्या होता है, खुशी होती है और आपको औरों को बताने में भी खुशी होती है। सोचना है इसके ऊपर। तो इस प्रकार से बाबा ने मुरली समाप्त किया और फिर हम बाबा एक गुलजार दादी ध्यान में थे। 1 मिनट में बाबा ने विदाई लिया और 1 मिनट में बाबा ने उनको भेज दिया नीचू में। तो इस प्रकार से कल 10:12 पर बाबा विदाई लिया। 2 घंटा और 12 मिनट 2 घंटा 12 मिनट बाबा हमारे साथ में रहे। 8 बजे आए और 10:12 विदाई लिया। 2 घंटा 12 मिनट तक रहे और जो भी ज्ञान की बातें सिखाई बताई मैंने अपनी शक्ति अनुसार आपके साथ शेयर किया है। आप भी बता सकते हैं कि कैसे करें। कई बातें सुनाने की इच्छा भी होती है परंतु समय की मर्यादा, ये घड़ी जो है घड़ी याद दिलाती है। समय आगे बढ़ता रहता है, औरों को भी आपका काम होता है और भी कई सेवाएं होती है। तो इस प्रकार से कल का बाबा की मुरली का सार जो है आप सब भी पढ़िए और अपने आप भी सोचिए। जैसे मैंने कहा ना 46 टाइम 46 बार बाबा ने बाप का ही कारोबार बताया और बाकी समय पर बाप दादा का कारोबार बताया। तो बाप और बाप दादा का कारोबार को समझना, जो समझेगा ना वही कल की मुरली का रसपान कर सकेंगे, उसका गहराई में जाएंगे, उसका ज्ञान का मक्खन जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। तो सोचना है इसके ऊपर, मुरली के ऊपर अध्ययन करना चाहिए ताकि क्या हो जाएगा, हमारी विचारधारा भी बाप समान हो जाएंगी। सोचना है इसके ऊपर। अच्छा जी, ओम शांति। आप सबको फिर से शिव जयंती की हार्दिक बधाइयाँ हो। जो यहाँ हमारे सामने ही लिखा हुआ है, मैं घड़ी घड़ी हमारा अटेंशन वहाँ ही जाता था। इसलिए आप सबको भी शिव जयंती की बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आज शाम को यहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी है। हमारे बाबा की जो इंदौर में हॉस्टल है, हॉस्टल की कन्याएं जो आई हुई है कल, जिसके बारे में मुन्नी बहन ने कहा 200 कन्याएं आई हैं, उनका भी कल्चरल प्रोग्राम होगा। बहुत ही अच्छा वो कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। आप सब जरूर आना कल्चरल प्रोग्राम में। ओम शांति।